नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ही YouTube चैनल मिश्रा लंदन वाला। तो आज की वीडियो श्री रतन टाटा जी के लाइफस्टाइल पर बेस्ड है कि उनके लाइफ में क्या क्या हुआ था, क्या क्या किए उन्होंने, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, क्या क्वालिफिकेशन थी, कब अपना काम शुरू किया, कब तक काम किया और उन्होंने उनकी नेटवर्थ क्या होगी। आज इस वीडियो में हम रतन टाटा जी के लाइफ के बारे में जानेंगे यहां से। सो अगर आप नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रतन नावल टाटा। रतन टाटा जी का पूरा नाम, जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 कुबाला, जो कि मुंबई में है, वहां पर हुआ। रतन टाटा जी के पिता का नाम नावल टाटा और माता जी का नाम सोनू टाटा है। रतन टाटा जी ने अपनी ग्रेजुएशन द कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से कंप्लीट की और ग्रेजुएशन होने के तुरंत बाद उन्होंने द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपनी बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद इन्होंने 1961 में टाटा ग्रुप्स को ज्वाइन किया। नए थे और ये सबसे पहले ट्रेनिंग में गए कि हाउ टू डू समथिंग, हाउ टू मैनेज समथिंग, और अपना 100% अपने जॉब को देते थे और 30 इयर्स में एक भी छुट्टी नहीं लिए रतन टाटा जी ने। 1991 में रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप्स का चेयरमैन बना दिया गया। उनके कार्यकाल में टाटास ग्रुप ने बहुत सी कंपनियां ओपन की, जैसे कि टेटली, जैगुआर, लैंड रोवर एंड कोरस। और ये कंपनियां सिर्फ खोली ही नहीं, ये कंपनियों में इतना इन्वेस्टमेंट किया और इतना अपना फोकस किया, जो कि ये कंपनी वर्ल्ड वाइड फेमस हुई हैं। रतन टाटा तो एक इन्वेस्टर थे, इन्वेस्टमेंट करते थे कोई भी कंपनी में, और रतन टाटा जी ने 30 से ज्यादा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, बहुत सारा पैसा। और सिर्फ इन्वेस्ट नहीं किया, उन कंपनियों में अपना योगदान भी किया, उनको प्लानिंग भी देते रहे कि ये करने से ये ऐसा होगा और वो करने से वैसा होगा। और रतन टाटा जी ने सिर्फ 30 से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, लेकिन साथ में ही 30 से ज्यादा स्टार्टअप में भी अपना इन्वेस्टमेंट दिया, और जो कि बहुत ही फायदेमंद हुआ टाटास ग्रुप को। क्यों? क्योंकि जो चीज वो कंपनी ग्रो कर रही थी उसी का हाफ, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट हाफ दिया हुआ था हर कंपनी को, हर स्टार्टअप को, तो उनको भी अपने टाटास ग्रुप के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे थे। 75 की एज में रतन टाटा जी ने 28 दिसंबर 2012, जो कि अपने जन्मदिन वाले दिन ही, टाटास ग्रुप के चेयरमैन से रिजाइन दे दिया था। क्योंकि उनका मानना यह था कि मैं 75 की एज तक ही काम कर सकता हूं, क्योंकि एक लिमिट होती है बंदा की कितनी एज तक वो अपने काम को संभाल सकता है। वो कह रहे थे मैं अब अपना पोजीशन किसी और को देना चाहता हूं, कि ताकि कोई और अपना आइडिया लगाए इस कंपनी में और इस कंपनी को ग्रो करे। 2012 के बाद जब उन्होंने रिजाइन दिया, उसके बाद वो चेयरमैन की तलाश में ही घूम रहे थे कि कोई एक बढ़िया चेयरमैन जो कि इस टाटास ग्रुप को अच्छे से चला सके और आगे बढ़ा सके, ऐसा चेयरमैन उनको चाहिए था। 2017 जो कि नटराजन चंद्रशेखर टाटास ग्रुप के नए चेयरमैन बने। टाटा जी को इन पर पूरा भरोसा था कि ये टाटास ग्रुप को बहुत ही अच्छे से चला सकते हैं, इसीलिए उन्होंने परमिशन दी कि इनको, नटराजन चंद्रशेखर को, न्यू चेयरमैन अनाउंस किया जाए। तो अगर आज की डेट में भी देखा जाए तो आई डोंट थिंक सो कि जो रतन टाटा जी चला रहे थे कंपनी उस लेवल में, और आज जो रतन टाटा जी के कंपनी जो लेवल में चल रही है, वो कोई कम नहीं चल रही, एकदम बराबर में चल रही है। तो रतन टाटा जी ने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए और हर इंटरव्यू उनके बेमिसाल थे। तो
एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। तो रतन टाटा जी हंसकर बोले कि मैं 4 शादियों के बहुत ही नजदीक होकर भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कुछ डर सा था, कुछ और भी था, जिसकी वजह से मैं आज तक शादी नहीं कर पाया और आज तक शादी करने की हिम्मत ही नहीं रख पाया। इसीलिए मैंने आज तक शादी नहीं की। और सीरियसली आज तक रतन टाटा जी की शादी नहीं हुई है, वो आज तक कुंवारे थे। अगर अवार्ड्स की बात की जाए तो रतन टाटा जी को लॉट्स ऑफ अवार्ड्स मिले हुए हैं, बहुत सारे जिसको कह सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बड़े अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि 26 जनवरी 2000 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे प्रधानमंत्री के द्वारा। और दूसरा अवार्ड 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। थर्ड अवार्ड इनका बेस्ट सीईओ अवार्ड था। और अगर फोर्थ अवार्ड की बात करें तो इनको ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का भी अवार्ड मिल चुका है। अगर हम इनके कंपनीज की नेट वर्थ चेक करें कि ये कितना कमा रहे हैं और कितना कमाया हुआ है और कितनी प्रॉपर्टी रतन टाटा जी के पास है, तो हमारे अंदाजे से भी बहुत गुना ज्यादा इनकी नेटवर्थ है। तो इनकी नेटवर्थ है $291 बिलियन, सिर्फ नेटवर्थ है। और इन्होंने देश के लिए बहुत ही ज्यादा डोनेट किया हुआ है, जैसे कि $102 मिलियन इन्होंने अपना देश पर स्पेंड किया है, देश के लिए दान किया है। अगर वो अपना डोनेट ना करते, अपने पास रखते, तो ये आज एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक होते। लेकिन इनके लिए देश जरूरी है और अपना परिवार बाद में। अगर रिपोर्ट के हिसाब से जाने तो 2 अक्टूबर 2024 से इनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होने लगी, सीरियस हो गए अपने हेल्थ को लेकर और इनको एक मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और 2 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक इनका इलाज आईसीयू में होता रहा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 7 अक्टूबर रात 10:42 पर इनका निधन हो गया और ये हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन इनके विचार, इनके शब्द, इनके कहे हुए लाइनें आज भी हमारे बीच हैं। और एक लाइन इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, I don't believe in taking right decisions. I take decisions and make them right. So इनके कहे हुए ये सब लाइंस हमारे लाइफ में एक मोटिवेशन बन के आते हैं, जो कि हमें अपने लाइफ में कुछ कर जाने के लिए मोटिवेट करते हैं। कि जैसे रतन टाटा जी अपने लाइफ में कभी भी हार माने ही नहीं, वैसे ही हमें भी कभी भी अपने लाइफ में हार मानना नहीं चाहिए। रतन टाटा जी को अपने मॉडल के रूप में लेकर आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। उनके कहे हुए लाइंस को अपने लाइफ में जोड़िए और आगे बढ़ते रहिए। सो आज की वीडियो यहीं तक थी हमारी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करना तो बिल्कुल भूलना मत गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।